बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरि लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्विवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्टार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरधाव पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। यस्यां ये च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्याराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्करं पातु माम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीमहादेव शम्भो। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासई विज्ञानी नासई गणाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ आज हम 28वें दिवस में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण
मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्यं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विच्छवसंमृता कल्पो विभृच्छवसंमृता। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत मासिक कथा यज्ञ में हम लोग आज 28वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है। कल के प्रसंग में भगवान कंस का उद्धार करते हैं। उस प्रसंग को हमने श्रवण किया। कंस के उद्धार के बाद भगवान माता पिता को बंधन से मुक्त करने के लिए कारागार में जाते हैं। साथ ही नाना उग्रसेन जी को भी कारागार से बंधन से मुक्त कराते हैं। जैसे कारागार से बंधन से मुक्त कराते हैं तो वसुदेव जी और देवकी जी को पहले ही भगवान ने जब जन्म लिया था उस समय भगवान के चतुर्भुज रूप का जो दर्शन किया था तो दोनों को उसी रूप में पुनः स्मरण आता है कि ये तो भगवान ही परब्रह्म परमात्मा है। तो उनकी प्रार्थना करने लगते हैं वसुदेव जी और देवकी। परंतु भगवान को लगता है कि यह जो है जो रस है माता पिता के द्वारा जो वात्सल्य जो रस है उस रस में भंग हो रहा है, कहीं न कहीं भंग हो रहा है। तो भगवान माता पिता को समझाते हैं कि देखो ऐसा है, मुझे सेवा का अवसर मिला नहीं और किन किन की सेवा करनी चाहिए। यदि वो सेवा नहीं करता है तो कहा कि कल्पवास तक, यदि एक कल्प तक भी वह जीवित रहता है वह मृतवत माना है। भगवान अपने वाणी के द्वारा माता पिता को समझाते हैं। कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वीं सुतम शिशुं। कह रहे कि माता पिता का और वृद्ध का और भार्या का साध्वी का और पुत्र का और गुरु विप्रम गुरु जी का और ब्राह्मणों का यदि कोई सेवा नहीं करता है वह यदि एक कल्प तक भी जीवित रहता है तो मृतवत माना जाता है। ये शास्त्र कहते हैं। तो भगवान इस तरह से शास्त्रों की वाक्य बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी सेवा का अवसर नहीं मिला। भगवान की जो वाणी है वाणी में ही माया से मोहित वाणी से मोहित होकर के देवकी और वसुदेव जी पुनः पुत्रवत व्यवहार करने लगते हैं। अपने पुत्र को जैसे मानते हैं उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं। इधर उग्रसेन जी को भगवान राज्याभिषेक कराना चाहते हैं तो उग्रसेन जी लगातार मना करते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तुमने कंस से लोगों को मुक्ति दिलाई है, अब मेरे पास उम्र भी कम है, तुम ही राजा बनो। परंतु भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं राजा, हम यदुवंशी जो है राजा बन नहीं सकते, क्योंकि जो महामुनि ययाति के द्वारा हमें श्राप मिला था उसके कारण राजा बनना नहीं है। कहते हैं कि ययाति शापाद यदुभिर नाशितव्यम नृपासन। यदि नृपासन में हम लोग बैठ जाते हैं तो यदुवंशी समाप्त हो जाएंगे, नाश हो जाएगा, यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ऐसे सूर्यदेव जी यहाँ पर भागवत में वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम इसीलिए राजा नहीं बन सकते, हम आपके सचिव बन करके ही काम करेंगे, आप राजा बनिए। तो उनको राज्याभिषेक करते हैं। और उधर जो नंद बाबा है, नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा से कहते हैं
सांकेतिक रूप से कहते हैं कि बाबा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनकी भी सेवा करने का थोड़ा सा अवसर मुझे चाहिए, और मैं कुछ दिन इनकी भी सेवा कर कर यहाँ गोकुल में मथुरा में रहता हूँ। आप लोग गोकुल चले जाइए, वृंदावन चले जाइए। तो नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं तो सारी गोपनीय बातें पता चल जाती है। नंद बाबा बेमन होते हुए, मन खिन्न होते हुए वहाँ से सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन वापस चले जाते हैं। यहाँ एक तरफ तो नंद बाबा क्या है, बड़े दुखी मन से भगवान का बिछोड़ का दुखी मन से दूर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। और एक तरफ क्या है, देवकी वसुदेव जी को पुनः पुत्र प्राप्त हो गया है, इसकी बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हमारे से कोई दूर जाता है तो लिखा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वह शरीर परिवर्तन करता है और आत्मा तो वही रहती है। कह रहे बासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणि। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए हमारे वहाँ, क्योंकि ये जो ग्रंथ है, आपको लगेगा कि सुबह सुबह मरने की बात कर रहे हैं, तो ये जो ग्रंथ है यह मृत्यु के भय से को ही मिटाने वाला ऐसा ग्रंथ है जिसका हम कथा निरंतर श्रवण कर रहे हैं। तो यदि कोई होता है हमारे से तो वो मरता नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो वस्त्र चेंज कर रहा है। ये जो शरीर है ना, शरीर वस्त्र की तरह है। इसीलिए गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है कैसा है, वासांसि जीर्णा नियथा विहाय। जैसे जीर्ण वस्त्रों को हम त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, नए वस्त्र जब धारण किया जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही ये जो जीव है, जीव नया जो शरीर धारण करता है तो प्रसन्नता होती है। इसीलिए कोई यदि मर जाए तो रोने का निषेध है, सिर्फ कपाल क्रिया पर ही रोना चाहिए और समय रोना नहीं चाहिए। यदि रोते हैं तो उसको जो जीव है दूसरी योनि में जहाँ जा रहा है वहाँ उसको कष्ट पहुँचता है। तो ऐसा गरुड़ पुराण में भी आता है। तो इस तरह से एक तरफ तो खुशी होती है, एक तरफ दुख होता है कि नंद बाबा को भगवान का बिछोड़ दुख होता है, और यशोदा वसुदेव और देवकी को प्रसन्नता होती है। तो दोनों प्रसन्न होकर के गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि बालकों का शीघ्र यज्ञोपवीत संस्कार कराइए, क्योंकि अभी तक तो नामकरण हुआ था, यज्ञोपवीत हुआ नहीं था। यज्ञोपवीत संस्कार वैसे 8 वर्ष में ही हो जाता है, लेकिन भगवान का यहाँ 11वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब यज्ञोपवीत संस्कार जब करा दिया तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, देखो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद तुरंत ही गुरुकुल भेज देना चाहिए। तो आजकल बहुत बढ़िया जो गुरुकुल है, और जो गुरुकुल है ना, जो गुरुकुल में भी जो पुरानी पद्धति से जो गुरुकुल चल रहे हैं, अब परिवर्तन हो रहा है कई जगह स्थानों में परिवर्तन। जो पुरानी पद्धति से जो गुरुकुल चल रहे हैं वहाँ नीरस हो गई, वहाँ पढ़ाई बिल्कुल कम है। और उसका कारण क्या है, सरकार की तरफ से तनख्वाह भी मिलती है, कुछ संस्थागत भी तनख्वाह मिलती है, और उसी पुराने ढर्रे में जो चल रहा था उसमें नया परिवर्तन जो आया है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ कथा हुई थी, गुरुकुल के निर्माण के लिए कथा हुई थी। ऐसे जो नए नए जो गुरुकुल खुल रहे हैं वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी है, और नवीन शिक्षा जो कंप्यूटराइज आदि शिक्षा है वह भी वहाँ दी जा रही है। पुराने जो गुरुकुल जो चलते हुए आए हैं उनमें अब व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं है। कई स्थानों में जहाँ हम लोग पढ़ के भी आए हैं उन स्थानों में भी अब गुरुकुल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ऐसे कह रहे हैं कि आजकल जो गुरुकुल बढ़िया जो सुनने में आया है वह उज्जैन में जो संदीपनी जी का, महाकालेश्वर के पास उज्जैन में संदीपनी जी का जो गुरुकुल है वह श्रेष्ठ गुरुकुल है। वह वहाँ के कुलपति, श्रेष्ठ कुलपति हैं, वहाँ गुरुकुल के लिए भेजिए। होने के लिए तो दूर था, लेकिन जहाँ श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती है वहीं
भेजना चाहिए। और माता पिता को संतान के पढ़ाई के लिए जरूर ही प्रयास करना चाहिए। नीति शास्त्र में कहा गया है, कह रहे कि माता शत्रु पिता वैरी बालो याभ्याम न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कह रहे जैसे हंसों के बीच में बगुला दिखाई देता है, ऐसे ही बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति, बिना पढ़ी हुई जो संतान है वह ऐसी दिखती है। और माता को शत्रु माना गया है। कह रहे कि जिसके माता पिता पढ़ाते नहीं है, माता शत्रु होती है, पिता भैरी। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, पढ़ाना बहुत जरूरी चाहिए। तो संदीपनी आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के भगवान अल्पकाल में ही सारा विद्या ग्रहण कर लेते हैं। साथ में जब भगवान जी बलराम जी के साथ वहाँ गुरुकुल में जाते हैं तो वहाँ पर सुदामा जी से उनकी भेंट होती है। सुदामा जी से दृढ़ मित्रता हो जाती है। जब गुरुकुल से विद्या अध्ययन संपन्न करके जब वापिस आ रहे होते हैं तो गुरु जी के पास, संदीपनी गुरु जी के पास जा कर के प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, अब हम अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आप गुरु दक्षिणा में कुछ, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरु जी तो मना कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन गुरु जी के अंदर भी कहीं न कहीं भाव जागृत होता है। बोलते तो ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम्हें कुछ पूछना हो तो गुरु माता से पूछो। तो गुरु माता का ऐसा होता है कि अधिकतर ब्राह्मण फिर भी थोड़ा सा संकोची होता है। तो जो ब्राह्मण के जो घर में ब्राह्मणी होती है वो संकोची नहीं होती। अधिकतर आप देखेंगे तो ब्राह्मणी जो कहेगी ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये नहीं दिया, आपने घर में आपकी ये चीज़ हुई थी, आपने बुलाया भी नहीं, ऐसी बातें बोल देती है। संकोची नहीं होती। माताएं जो रहती ना, ब्राह्मण की जो माताएं जो है वो संकोची कम होती हैं, वो बोल देती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, माता के पास जैसे गए वो कहने लगे माँ हम यहाँ से जा रहे हैं और आपको दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं। कह रहे कि ऐसा है, तुम देना ही चाहते हो तो दो। मेरा जो पुत्र है वह समुद्र के पास ही कहीं लापता हो गया था, कहीं खो गया था। यदि तुम ला सकते हो तो मेरे पुत्र को दे दो, क्योंकि जब तक तुम आए नहीं थे तब तक मैं पुत्र का ही वियोग लेकर के बैठी हुई थी, निरंतर उसी की याद करती रहती थी। परंतु जब से तुम आए हो तब से मेरा पुत्र का जो वियोग है वो समाप्त हो गया, मैंने उसको याद ही नहीं किया। लेकिन आज तुम जा रहे हो तो अब मुझे पुनः उसकी निरंतर याद आएगी। तो यदि तुम दे सकते हो तो मेरे पुत्र को दे दो। तो भगवान तुरंत ही दाऊ भैया को साथ में लेकर के समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र से आज्ञा देते, समुद्र को आज्ञा देते हैं। जब भगवान श्री राम जी लंका के लिए जाने लगे तो वहाँ समुद्र से प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर समुद्र आया ही नहीं। फिर उसके बाद जब क्रोध होकर के उन्होंने समुद्र को ललकारा तब जा कर के समुद्र आया, प्रकट हुआ था। यहाँ पर क्या है, भगवान जाते ही ऐसा नहीं कि उसकी प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं गुरुपुत्र मत प्रदीयता, गुरुपुत्र मुझे दी। तुरंत समुद्र प्रकट होकर के कहते हैं महाराज मेरे पास तो गुरुपुत्र नहीं है। हाँ, मेरे इस में एक दैत्य है जो शंख में निवास करता है, हो सकता है उसने कोई अपहरण किया हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। भगवान तुरंत ही समुद्र में प्रवेश करते हैं और उस शंख में छिपे हुए दैत्य को मार देते हैं। परंतु वहाँ पर भी गुरुपुत्र मिलता नहीं है, वह शंख उन्हें प्राप्त हो जाता है। उस शंख का नाम था पांचजन्य नाम। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें ये जो हम गीता का पाठ करते हैं उसमें आता है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। इस तरह से श्री भगवत गीता में यह उच्चारण आता है।
तो पांचजन्य संघ लेकर के, तो वहाँ जब गुरुपुत्र मिला नहीं तो भगवान तुरंत सीधा यमपुरी पहुँच गए। यमपुरी पहुँच करके तुरंत ही शंख बजाया, जोर से शंख बजाया। तो पांचजन्य की जो शंख की ध्वनि सुनी, यमराज जी तुरंत भागे भागे आए। देखा तो भगवान जी दाऊ भैया के साथ खड़े हैं, तो प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप दोनों साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका कैसे आगमन हुआ। वहाँ पर भी भगवान उनसे कुछ बोलते नहीं, उनसे यही कहते हैं गुरुपुत्र प्रदीयता, गुरुपुत्र को लाइए। वो यमराज जी कहते हैं महाराज ऐसा है, यहाँ जो भी आता है किसी न किसी कर्म बंधन के द्वारा आता है। हो सकता है कोई कर्म बंधन से आया हो। तो भगवान कहते हैं ऐसा है, जो भी कर्म बंधन होगा उस कर्म बंधन को, सब बंधनों को तोड़ करके मेरी आज्ञा है मत शासन, मेरा आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन करो और तुरंत ही गुरुपुत्र दे करके मेरे पास आओ। तो यमराज जी अंदर जाते हैं। ये गेट, ये जो वार्तालाप हो रही है यमपुरी के द्वार पर हो रही है। भगवान जी बाहर ही खड़े हैं, यमराज जी अंदर से आकर के वार्तालाप किया और फिर यमराज जी अंदर चले जाते हैं। सारे वहाँ जो गुरुपुत्र है उसके सभी कर्म बंधनों को समाप्त करके भगवान को बाहर ला करके गुरुपुत्र को देते हैं और बड़ी स्तुति करते हुए भगवान को विदा करते हैं। तो यहाँ एक शंका आती है कि भगवान जी इतनी देर तक बाहर खड़े रहे, दाऊ भैया के साथ बाहर खड़े रहे, यमराज जी ने अंदर क्यों नहीं बुलाया? अंदर बुलाना चाहिए था, आओ महाराज बैठो। जब इतना, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही सब कुछ चलता है। कहा गया मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। तो भगवान के भय से, और यम जी भी भगवान के ही अनुचर हैं, उनके कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। तो उनको तो तुरंत जैसे मालिक को हमारे घर में आ जाए तो हम तुरंत ही बैठाएंगे, तो क्यों अंदर नहीं बुलाया? तो यहाँ ये है कि संत कहते हैं कि अंदर जो है सारे जो प्राणी हैं अंदर अपनी अपनी निज कर्म बंधनों के कारण अंदर पड़े हुए हैं, यमलोक में पड़े हुए हैं। भगवान के यदि दर्शन हो जाएंगे तो सभी के सब वैकुंठ में पहुंच जाएंगे और यमराज जी का जो है ना कारोबार सब समाप्त, फिर उनका कोई काम ही नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान को अंदर यमराज जी ने बुलाया नहीं। वापिस आकर के गुरुपुत्र को माता के पास देते हैं और माता अनंत कोटि आशीर्वाद देते हुए माता से विदा लेते हैं भगवान और वापिस आकर के मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा आकर के सोचते हैं कि देखो, अब जब मथुरा आए तो सोचने लगे कि कभी कभार ऐसा होता है ना, हम भी तो ऐसे सोचते हैं कि हमारी जो अंदर की जो बातें हैं वो किससे शेयर करें, किससे बात करें। बात उसी से की जा सकती है जो बहुत ही नज़दीकी हो, बहुत करीब हो। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को हम करीब मानते नहीं हैं तो उससे हम बात शेयर नहीं कर पाते। और शेयरिंग के लिए सबसे बढ़िया होता है पति पत्नी। यदि पति पत्नी में भी आपस में विचार में मतभेद होता हो तो वो भी बात शेयर नहीं कर पाते, फिर वो कई तीसरे व्यक्ति को ढूंढते हैं। ऐसे ही भगवान को लगा कि अब हम अपनी बातों को किसके पास रखें। तो भगवान के एक सखा है उद्धव जी, तो उन्होंने सोचा कि उद्धव जी ज्ञानी तो जरूर हैं लेकिन प्रेम इनके अंदर नहीं है। प्रेम भाव जागृत करना बहुत जरूरी है। जो आपके पास व्यक्ति है यदि वो ज्ञानी है तो ज्ञान की बातें तो कहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रेम की बातें करनी है तो वो आप उससे शेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने उद्धव जी को कहा कि ऐसा करो आप, क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गया मैं वहाँ गया नहीं, वृंदावन मैंने कहा था तीसरे दिन ही आज जाऊँगा, दूसरे दिन वहाँ रहूँगा, तीसरे दिन वापस आ जाऊँगा, लेकिन मैं इतने दिनों तक वापस गया नहीं। एक बार जा कर के वृंदावन में सभी की हाल लेकर के, हाल समाचार लेकर के आ जाओ। दो कारण थे, एक तो उद्धव जी को थोड़ा सा विद्या का ज्ञान का मद था, उनको लगता था कि मैं
बहुत बड़ा ज्ञानी है। दूसरा ये है कि उनके अंदर प्रेम नहीं था। जो कोई मित्र है वो अपने मित्र के अंदर जो कमी होती है उस कमी को पूर्ण कराना चाहिए, कमी को ठीक कराना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि निंदक नेड़े राखिए, निंदक को कोई न कोई नेड़े होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। और वो जो निंदक है वो आपकी भलाई चाह रहा है, आपको आपकी जो बुराइयां हैं वो जागृत कर रहा है, तो आपको आपके लिए भलाई ही कर रहा है। तो भगवान उनको भेज देते हैं कहाँ, वृंदावन भेज देते हैं उद्धव जी को। अब उद्धव जी जब वृंदावन पहुँचते हैं, जाने से पहले वो सोचते हैं कि हे भगवान ने मुझे भेज तो दिया है, लेकिन मैं तो उनकी जब उनके सामने बात रखूँगा, अपनी ब्रह्म ज्ञान की बात रखूँगा, तो वहाँ के जो अशिक्षित वाले हैं, गांव के जो ग्रामवासी हैं, और जो वहाँ की ब्रजवासी जो माताएं बहनें हैं, वो जो गोपियाँ हैं, वो क्या समझेंगी। अनपढ़ जो है हमारी मेरी वैदिक्य जो भाषा है, मेरी वैदुष्य जो भाषा है, उसको क्या समझेंगे। लेकिन चलो भगवान ने भेजा है तो जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी वाणी के द्वारा उनको समझाने का प्रयास करूँगा, ऐसा सोच करके उद्धव जी वहाँ जाते हैं। लेकिन उद्धव जी मन ही मन चिंता करते करते जाते हैं, तो इसलिए समय शाम का समय हो जाता है। उस समय लाखों गायियाँ अपने घर के लिए वापस जा रही होती हैं, तो धूल इतना, इसीलिए वो धूली बेला बोलते हैं ना, धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। लगातार गायियाँ ज़्यादा चल रही हों तो धूल ही धूल, तो उनका जो रथ है उस धूल में ढक जाता है। जब नंद बाबा के घर तक पहुँचते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये रथ आया है। जैसे ही नंद बाबा दूर से ही देखते हैं, क्योंकि नंद बाबा बुजुर्ग हो गए, कुछ भगवान के वियोग में अश्रुपात करते हुए आंखों से धुंधला सा दिखाई दे रहा, दूर से ही देखते हैं तो भगवान ने अपना जो पीताम्बर है, उत्तरीय वस्त्र उद्धव जी को दिया था। उद्धव जी भी भगवान की तरह ही सांवले हैं। और दूर से जब दिखाई दिया तो नंद बाबा को लगा कि कन्हैया वापिस आ गया। तो नंद बाबा भाग करके जाते हैं और उद्धव जी को गले लगा लेते हैं। तो गले लगाते हैं तो इतनी देर तक गले लगाते हैं, आँखों से अश्रुपात होते हुए। ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वो पूरा जो उनका जो धूल मिट्टी जो लगी थी वो सारा का सारा इतना अश्रुपात होता है कि वो उससे स्नान कर लेते हैं। परंतु जब जैसे ही उनको भगवान का नाम लेकर के, कन्हैया का नाम लेकर के बात करना चाहते हैं, तो देखते ही तो ये तो कन्हैया है ही नहीं। तो फिर उद्धव जी के अपना परिचय देते, मैं उद्धव हूँ, मैं उनका अंतरंग सखा हूँ और आप लोगों की कुशल क्षेम के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तो नंद बाबा जो हैं भगवान के बारे में कुछ पूछते नहीं। अब इसलिए पूछते नहीं क्योंकि जैसे ही लाला के बारे में पूछने लगेंगे तो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, फिर आगे कुछ पूछ नहीं पाएंगे। तो वो घुमा फिरा करके पहले वसुदेव जी के लिए, देवकी जी के लिए और मथुरा वासियों के लिए पूछते हैं, और गर्गाचार्य जी के लिए, औरों के लिए वार्तालाप करते हैं, परंतु भगवान की कोई वार्तालाप नहीं करते हैं। उनके उद्धव जी को अपने अंदर अंतःकरण में ले जा करके भोजन पवाते हैं, स्नान आदि करा करके भोजन पवाते हैं। फिर रात्रि भर उसी बात की चर्चा करते हैं। भगवान की चर्चा जब अंतिम समय होता है कि रात्रि का जो चतुर्थ प्रहर हो रहा है, तब भगवान की चर्चा करते हैं। तब वो कहते हैं कि उद्धव जी कहते हैं, देखो आप जिसको अपना बेटा माने बैठे हैं वह आपका बेटा नहीं है, वह किसी का भी बेटा नहीं है। वो कह रहे हैं किसी का भी बेटा नहीं है, वह सभी चराचर जगत के पिता हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, देखो मैं कैसे मानूं, जिस बच्चे को मैंने हाथों में खिलाया, जिसको मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, और आप तुम कह रहे हो चराचर जगत का पिता है, मैं उसको अपना बच्चा ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। वो फिर भी नंद बाबा बिल्कुल भी उस बात को नहीं मानते।
इतने में रात्रि समाप्त हो जाती है। प्रातःकाल उद्धव जी यमुना में स्नान करने जाते हैं। स्नान करके जब वापस आ रहे थे, इतने में जो गोपियां हैं, गोपियों को दिखाई देता है कि आज नंद बाबा के घर में रथ, वही जो रथ जिस रथ में वो अक्रूर जी लेकर के गए थे, वही रथ आया है। तो निश्चित वो सोचते हैं कि आज लगता है कि लाला वापस आ गए। तो सभी गोपियां आकर के रथ के आसपास वार्तालाप करती हैं। वो कहते हैं कि देखो, उस समय जो अक्रूर आया था, वो जो अक्रूर है, अक्रूर ने आकर के हमारे लाला को ले गया था, और लाला को ले जा कर के लाला ने वहाँ जाके कंस को मार दिया। अब फिर दोबारा से रथ लेकर के आया है, वही अक्रूर आया होगा। तो अब क्या व्यंग करती हैं, कहती हैं कि वह अब आकर के क्या कंस का पिंडदान कराना चाहता है, ऐसे करके बात कहती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर श्लोक है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, अक्रूर आगत किम वा कंसस्यार्थ साधक येन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचन। जिसने भगवान कृष्ण ने जब पहली बार ले गया तो मधुपुरी, यमपुरी पहुंचा दिया किसको, कंस को। कह रहे हैं कि अब क्या वह अपने पिंडदान, उसके कंस का पिंडदान कराने के लिए आया है, ऐसे व्यंग बातें करती है। तो लेकिन जैसे उद्धव जी को जब यमुना जी से स्नान करके वापस आते देखती हैं, तो देखते हैं कि ये भी, क्योंकि उन्होंने पीताम्बर धारण किया, और पीताम्बर भी भगवान का ही पीताम्बर है, वो दूर से ही उस पीताम्बर की सुगंध उनको मिल जाती है। कहते हैं आया तो वही है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आते हैं तो देखते हैं कि ये तो वो नहीं है, ये कोई काला काला दूसरा है। फिर इतने में ही एक भ्रमर आकर के, भंवरा आकर के उन गोपियों के पास आता है। तो उद्धव जी अपनी बात रखना ही चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि मैं अपनी बात रखना चाह रहे होते हैं। इतने में ही भंवरा आता है। तो भंवरा आकर के उन गोपियों के चरणों के पास गुनगुनाने लगता है। तो जो गोपियां हैं वो कहती हैं ये भंवरा भी वैसा ही है, जैसे वह निष्ठुर जो कृष्ण था वैसे ही ये भंवरा भी है। भंवरे के जो पंख हैं वो भी पीले पीले होते हैं, वो उसका भी पीताम्बर है, और अंदर से श्यामल वर्ण का है, तो ऐसे ही वो भी श्यामल था। ये भी काला, वो भी काला, और ये लोग मन के ही काले हैं। तो आपस में वो चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, काला होना अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, काला गोरा तो होता रहता है, लेकिन मन इतना काला है कि जबकि मनुष्य को बंदर को मारना नहीं चाहिए। तुम इतने बड़े राजा होकर के बंदर मार दिया। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बंदर की बात क्या कर रहे हैं। वो उनकी वार्तालाप खड़े होकर के सुन रहे हैं। वो कह रहे बंदर मार दिया, और वो भी धोखे से, मन में कपटी था ना, इसलिए धोखे से मार दिया। बाली और सुग्रीव की बातें करती हैं, कहते कि ये देखो चुप करके उसने मारा, और इतना कपटी था कि एक भाई को मार दिया, दूसरे भाई को बचा लिया। तो इतना बड़ा कपटी। वो कह रहे कि यही कपट नहीं किया उसने, दूसरी कहती है यही कपट नहीं किया। वो देखो बलि के दरबार में जाकर के बौना बन करके गया, कितना बड़ा कपटी है, और कहा कि 3 पग मुझे भूमि चाहिए, और उसका सर्वस्व हरण कर लिया। इतना बड़ा कपटी है। जब उद्धव जी उनकी बातें सुनते हैं तो वो तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मैं तो सोचा था इनको मैं ज्ञान दूंगा, ये तो पूरा ज्ञानी है, मैं इनको क्या बताऊंगा भगवान कौन है। भाई वो तो यही समझाने आए हैं कि ये जो कृष्ण जिसको आप अपना सखा मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपने सहोदर मानते हैं, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन वो तो पहले बता रही हैं कि ये बहुत बड़ा कपटी है, इससे बात मत करो। तो भंवरा पुनः गुनगुनाने लगता है। तो कह रहे हैं कि अब गुनगुनाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से इसी का नाम है भ्रमर गीत। भागवत में भ्रमर गीत आता है। तो ये भ्रमर गीत के द्वारा
वहाँ पर बहुत बढ़िया स्तुति है भ्रमर गीत की। भ्रमर गीत की ऐसे है, मधुपकितव बंधो मां स्पर्शी घ्रींश पत्न्या क्वच विलुलित माला कुंकुमाश्रुभिर्न। इस तरह से सुखदेव जी बड़ा सुंदर ही यहाँ भ्रमर गीत के द्वारा उनकी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ तो उद्धव जी 6 महीने वहाँ बिताते हैं। 6 महीने में उनको जो सोच के आए थे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, वो वापिस जा रहे हैं ग्वाले बन करके जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की गंगा तो वहाँ पहले ही प्रवाहित है। सभी किसी को भी समझाने का, अब समझाएंगे क्या, वो परमात्मा है बोल करके यदि समझाते हैं तो नंद बाबा और वो तो मानते नहीं हैं। गोपियों को पहले से ही पता है कि ये परमात्मा है, अब किसको समझाएंगे। और जिसका मन भगवान में लगा है उसको भगवान में मन लगाने के लिए क्या बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए वो अपनी जो ज्ञान है, ज्ञान बिल्कुल उनका कुंठित हो जाता है। वापिस जा रहे हैं, ग्वाले बन करके वापिस जाते हैं। जैसे वापस पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं कि आओ ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी जी आ गए। वो उसी दिन के लिए गए थे, आपने तो पूरा 6 महीने लगा दिए। वो कहते, उद्धव जी कहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, तुम बड़े निष्ठुर हो। तो यहाँ ये है कि भगवान, ये सुखदेव जी ये वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। तो संतों का अलग अलग भाव है कि इसलिए किया क्योंकि कंस को मारने के बाद कंस की जो पत्नी थी वो अस्थि और प्राप्ति, दोनों जो पत्नियां हैं वो विधवा हो गई। और कंस का जो ससुर है जरासंध है। भगवान इसीलिए वहाँ गए नहीं और उनसे संबंध नहीं रखा। उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि जरासंध को जब पता चलता कि भगवान का वृंदावन वासियों से प्रेम है, ब्रजवासियों से प्रेम है, तो वो मथुरा में आक्रमण करने की अपेक्षा वो क्या करता, वृंदावन वालों को ही मार देता। और ये फिर एक संत ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं था तो कम से कम यहाँ तो वापस बुला सकते थे, मथुरा में बुला करके एक नगर उनका बसा सकते थे। कह रहे हैं यहाँ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि रस भंग हो जाएगा। वहाँ जो प्रेम रस है, यहाँ जो है ऐश्वर्य रस है। यहाँ राजा के समान ही होकर के बैठे हैं, यहाँ नीतियों की बातें कर रहे हैं, यहाँ ऐश्वर्य युक्त बातें हैं। यदि मान की चलो कभी उद्धव जी उनके मंत्री है, मंत्री से वार्तालाप कर रहे हैं, इतने में श्री रामा मधुमंगल आदि आके कह दे कि लाला आजा तेरे साथ कबड्डी खेलते हैं, तो घोड़ा खेल लेते हैं। तो वहाँ क्या है, दोनों का जो रस है वो भंग हो जाता है। इसलिए भगवान ने उनको यहाँ नहीं बुलाया। तीसरी बात यह है कि जरासंध को यदि किसी भी तरह से पता चलता तो या तो भगवान वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि मथुरा यहाँ भगवान की बिना अधूरी रह जाती। इसीलिए दोनों रस अलग अलग ही हैं, इसलिए भगवान वहाँ दोबारा परसों के बोल के गए थे, बरसों तक भी वापस गए नहीं। और इसके साथ ही 50 अध्याय पूर्ण होते हैं और 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। उत्तरार्ध में सुखदेव जी वर्णन करते हैं जैसे हमारे भी 50 पूरे हो जाते हैं वैसे ही जरासंध के हमले शुरू हो जाते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा 50 के बाद निश्चित है कि किसी न किसी तरह से आक्रमण करेंगे। कोई कभी कान से, कभी आँखों से, कभी पेट से, कभी घुटनों से, कभी सर्वाइकल से, इस तरह से आक्रमण निरंतर होते रहते हैं। ऐसे ही जरासंध ने भी जब देखा कि मेरी बिटियाओं को विधवा करने वाला कंस के कारण ही मेरी बिटिया विधवा हुई, तो उस समय जरासंध के समान बलवान पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं था। देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें 18 अक्षौहिणी सेना के द्वारा युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना। लेकिन जरासंध ने जब भगवान के ऊपर आक्रमण किया
23 अक्षौणी सेना के द्वारा लगातार आक्रमण करता, फिर जाकर के हार जाता और फिर वापस भगवान उसको जीवित छोड़ देते। फिर आता, फिर आक्रमण करता, फिर 23 अक्षौणी सेना उसकी समाप्त हो जाती, फिर वापस चले जाता, भगवान उसको फिर जीवित छोड़। इस तरह से करते हुए 17 आक्रमण लगातार किए। अब इसमें संतों का भाव है कि 17 आक्रमण इसलिए होने दिया, भगवान ने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो फिर 23 अक्षौणी सेना लेकर के आएगा। इतने राक्षसों का इकट्ठे ही वध भगवान ने वहीं बैठे बैठे मथुरा में बैठे बैठे कर दिया। नहीं तो अलग अलग जगहों में ढूंढना पड़ता है, राक्षसों को मारने के लिए जाना पड़ता है, भगवान को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लगातार 23 अक्षौणी सेना के द्वारा 17 बार आक्रमण किया। 18 बार आक्रमण करने से पहले उसने योजना बनाने लगा कि अब 18। और नारद जी वहाँ पहुँच गए। वो कहने लगे ऐसा, जरासंध नारद जी को देख करके प्रणाम किया। नारद जी ने उसको युक्ति बताई कि क्या करना है, तो और युक्ति बताई तो वो नारद जी के युक्ति के अनुसार चलने लगा। और इसी बीच में कालयवन ने भी मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कालयवन ने जब मथुरा, हमारे भी ऐसे होता है, यदि लगातार जो हमारे जरा बुढ़ापे के द्वारा आक्रमण लगातार होता रहता है, हम लोग अनेकों भांति से कपाल भांति अनेकों योग ध्यान दौड़ लगा करके उससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब काल का जब आक्रमण होता है तो फिर बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो कालयवन ने आक्रमण जब किया तो भगवान उसके साथ युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते अचानक से भगवान नगर के बाहर बिना कोई आयुध लिए, हाथ में कोई हथियार बिना लिए नगर से बाहर भागने लगे। कालयवन को लगा कि ये मेरे से भाग रहा है, तो कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ा। भगवान एक गुफा के अंदर घुस गए और गुफा में मुचकुंद महाराज सो रहे थे। मुचकुंद महाराज कौन है? ये मुचकुंद महाराज देवासुर संग्राम में बहुत बड़े राजा हुए मुचकुंद। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करी। असुरों से जब युद्ध हुआ, देवासुर बहुत बड़ा संग्राम हुआ, उस संग्राम में देवताओं की सहायता करी। जब देवता लोग विजयी हो गए तो देवताओं ने कहा कि आपने बड़ी सहायता करी, हमारे से बताइए क्या सेवा हो सकती है। वो कहने लगे महाराज और कोई सेवा नहीं चाहिए मुझे, बस मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा है तुम सो, जब तक तुम अपनी इच्छा से वो जागृत नहीं होते, जब तक तुम्हारा समय पूर्ण नहीं होता है, यदि उस बीच में कोई आकर के तुम्हें जगाएगा तो निश्चित ही वह भस्म हो जाएगा। भगवान ने क्या किया कि भागते भागते उस गुफा में गए जहाँ मुचकुंद जी सो रखे थे, अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया। कालयवन पीछे भागते हुए जब पहुंचा, उसने देखा कि अच्छा यहाँ एक तो भाग करके यहाँ है और यहाँ सोए हुए के नाटक कर रहा है, क्योंकि सोते हुए भी जो आपका शत्रु है उसका हत्या करने का अधिकार नहीं है, धर्म युद्ध में यह अधिकार नहीं है। लेकिन वो तो कालयवन हुआ, उसने कहा अच्छा मेरे को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। उसने जोर से लात मारी, जैसे ही लात पड़ी तो मुचकुंद जी तुरंत जग गए। देखा सामने देखते ही कालयवन भस्म हो गया। तो भगवान पुनः वापिस मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचे ही थे, इतने में ही पीछे से जरासंध ने 18वां आक्रमण प्रारंभ कर दिया। 18वां आक्रमण जब शुरू हुआ तो युद्ध करने से पहले ही भगवान दाऊ भैया से कहते हैं कि भैया ऐसा है, मैंने एक ना समुद्र में एक नगर का निर्माण करके आया, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से हम लोग भाग जाते हैं, युद्ध छोड़ करके भाग। दाऊ भैया कहते हैं कि क्या बात करते हैं, ये जो 17 बार हमसे हार चुका है, तुम कह रहे हो कि इससे युद्ध नहीं करना है और थक गए हो। युद्ध कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी 18वीं बार भी हारेगा।
तो लेकिन भगवान अपना जो प्रस्ताव है दाऊ भैया से जिद में करते हैं कि नहीं नहीं इस बार हम लोग युद्ध नहीं करते, भाग जाते। तो दाऊ भैया कहते हैं जैसी तेरी मर्जी भाई, चल तूने जैसे बोला हो, क्योंकि दाऊ भैया भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, जैसा बोलते हैं उसी हिसाब से कार्य करने लगते हैं। तो दोनों भैया रण छोड़ करके भाग जाते हैं। तो जरासंध उसके पीछे भागता है। दाऊ भैया कहते भी भाई हम रण छोड़ के जा रहे हैं, हमारा नाम रण छोड़ हो जाएगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, कहाँ माखन चोर बोलते हैं तो एक नाम और बढ़ जाएगा, रण छोड़ नाम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, चलो भागते चलो। वो भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचते हैं। द्वारिका के पास ही प्रवर्षण पर्वत है, वहाँ पहुंच करके एकदम चोटी में पहुंच जाते हैं। तो जरासंध को लगता है कि अब ऐसा है, इसको भागते हुए आए, निहत्ता है, कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे करते हैं इतना हम उस चोटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे से ही आग लगा देते हैं, ये दोनों जल करके राख दें। तो चारों तरफ से प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा देते हैं। और जरासंध जैसे ही आग लगती है तो भयंकर अग्नि प्रकट होती है और भगवान तो वहाँ से सीधा समुद्र में छलांग लगा करके द्वारिकापुरी पहुँच जाते हैं। परंतु उस जरासंध को लगता है कि दोनों ही मारे गए और इस तरह से जरासंध वापिस आ जाता है। भगवान द्वारिकापुरी में नगर में जो उन्होंने पहले ही द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया था और जितने मथुरावासी थे उनके सहचर सबको पहले ही पहुंचा दिया था उस नगर में। तो वहाँ रह करके राज्य करते हैं, विराजमान होते हैं और वहाँ पर 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए और 25 वर्ष के 14 वर्ष यहाँ रहे और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारकाधीश बन करके बैठे। दाऊ भैया जो बलराम जी हैं उनका विवाह वहाँ महाराज रेवत की पुत्री रेवती से हुआ और द्वारकाधीश का जो विवाह है लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। इस तरह से रुक्मिणी जी के साथ द्वारकापुरी में भगवान नित्य विराजमान रहे। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। अब विवाह का जो संपूर्ण जो प्रसंग है वो कल सुनाएंगे। आज यहीं पर कथा का विराम देते हैं। हमें भी जाना है, आप लोगों को भी जाना है। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कथा इसी तरह से कल और परसों हमारी होगी। परसों कथा के तुरंत ही बाद हवन के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा, जो भी प्रसाद यहाँ पे मिलेगा। और
बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ततो आरती कीजिएगा। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से शांति। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से शांति। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला है। अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति लगाने वाला है। श्री हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरिमंगल की आरती। पापियों को पाप से शांति। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से शांति। ये शांति पापों को मिटाने वाला है। ये शांति पापों को मिटाने वाला है। हरि वंश कराने वाला है। हरि वंश कराने वाला है। जगत करनी जगत करनी जगत करनी अब जो जिंदगी आरती। पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से शांति। ये मधुर बोल जगमार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल जगमार्ग वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। हे पापियों को पाप से शांति। भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से शांति। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से शांति। इदमारार्तिक्यं समर्पयामि पात्रमधेशनं तोयं धामितं देवो वर्यङ्गलग्नमस्यानां सर्वं पापं दुःखं कष्टं विभवति जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेनागं महिमान सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। 4 परिक्रमा कीजिएगा। ओम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की आज के आनंद की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरुजनों की इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की ग्राम देवताओं की स्थान देवताओं की वास्तु देवताओं की समस्त तीर्थों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे हर हर महादेव।